आधार पर चली हुई है। इस सृष्टि के चलाने के लिए कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस सृष्टि का बोझ थामा हुआ है। कहते हैं गोभीर विप्रैष्ठ वेदैवै सत्यवादिवी सत्यावादिवी अलुब्धैर दानशील सत्यवादिवी सत्धार्यते मही। 7 चीजें हैं इस धरती को थामने वाली, और वो 7 चीजें जो हैं वो सृष्टि को चलाने वाली कौन कौन सी है, जिसमें पहले तो बताया है गाय माता, दूसरे वेदवादी ब्राह्मण, तीसरे हमारे जो वेद हैं, चौथी पतिव्रता स्त्री जो धर्म का पालन करने वाली महिला है, और 5वें सत्य का पालन करने वाले सत्यवादी भी जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, और 6ठे निर्लोभी हैं जिनके मन के बीच में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, निष्काम होकर के जो सदा ईश्वर का चिंतन करते रहते हैं, और 7वें वो श्रेणी के लोग हैं जो दानशील लोग हैं, जो सदा अपने धन को ईश्वरीय कर्मों के बीच में व्यय करते रहते हैं। भगवान के सभी भक्तजनों, इन 7 चीजों के ऊपर ये सृष्टि जो है वो चली हुई है। हमारा कर्म सिद्धांत, एक मानव का एक नियम व्यवहार जो है वो क्या होता है, उसको हम किस प्रकार से करते हुए हम अपने जीवन को रसमय पवित्रमय हम करें। आदिकाल से ये बात देखने में आती है, हमारा इतिहास बताता है इस बात को। आदिकाल से सृष्टि के बीच में केवल क्या चीज थी, मनुष्य जानवरों की तरह रहता था, नंगा रहता था, उसके पास ना कोई पहनने को वस्त्र था, ना खाने के लिए भोजन मिलता था, वो जंगली मांसों की तरह वो वनों के बीच में रहता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि जो है वो विकसित हुई। हमारे उन आध्यात्मिक ऋषि संतों ने तब करते करते ऐसा समझा कि सृष्टि को चलाने के पीछे भी किसी परम सत्ता का हाथ है। उन ऋषि संतों ने बहुत कठिन साधनाएं करके जिन्होंने इस रहस्य को समझा, तब उन्होंने इंसान के अंदर एक सभ्यता पैदा की। अर्थात सभ्यता शब्द जो है, मर्यादा शब्द जो है, एक नियम अनुशासन शब्द जो है, इसके निर्माता, इसके रचयिता जो थे वो कौन थे? क्योंकि इंसान के लिए एक ही चीज जरूरी है जिसका नाम ही सभ्यता है, अनुशासन है। अगर इंसान के अंदर कोई सभ्यता नहीं, कोई अनुशासन नहीं, उसका व्यवहार अगर एक इंसान के अनुकूल नहीं है, तो वो इंसान होने का कोई अधिकारी नहीं हो सकता है। भले ही रंग रूप शक्ल सूरत से वो इंसान हो, लेकिन वो इंसान जो है वो इंसान नहीं हो सकता। हमारे जीवन को चलाने के लिए ये जो छोटा सा तुच्छ सा जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इस छोटे से जीवन के लिए हमारे लिए एक मर्यादा का सूत्र ऐसा है, जिस धर्म की डोरी के बीच में, जिस मर्यादा के सूत्र के बीच में हमारा सारा जीवन जो है वो बंधा हुआ है। एक अनुशासित तरीके से जो इंसान अपने जीवन को चला रहा है, एक धर्म की मर्यादा लेकर के जो इंसान अपने जीवन को अग्रसर कर रहा है, वही संसार के बीच में संतों की उपाधि के उसको समझा जाता है। उसे ही धर्मात्मा सज्जन पुरुष कहते हैं। इसलिए धर्म शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म पालना करता है, धर्म हमारी रक्षा कर रहा है। और जिस धर्म के कारण हम सुखी हैं, जिस धर्म के कारण हमारा ये जीवन जो है वो चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी की आप लोग कथा सुन रखे हैं। ये विचारणीय बात है। कृष्ण भगवान जी ने कंस को मारा था। सारा जग जानता है कि एक भांजे ने मामा को मार दिया। किस लिए मारा? जब वो अपनी मर्यादा असूल से, अनुशासन से जब हीन हो गया, तो भगवान ने एक मामा को भी नहीं देखा, उसका भी सर्वनाश कर दिया। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण जी का रिश्ते में भाई लगता था, बुआ का पुत्र था, लेकिन वो शिशुपाल भी मर्यादाहीन हो गया, तो भगवान ने उसे भी क्षमा नहीं किया। अरे जिस यदुवंश में भगवान जी का प्राट्य हुआ, जिस यदुवंश के बीच में भगवान का अवतार हुआ, जब समय आया, जब यदुवंश में प्रभु ने पाप बढ़ता हुआ देखा, तो भगवान श्री हरि ने उस सारे यदुवंश का भी सर्वनाश जो था वो करवा दिया।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की रक्षा के लिए ही संसार के बीच में भगवान जी का अवतार जो है वो होता है। मैं आपको इसमें एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। महाभारत काल की बात है, कुरुक्षेत्र के मैदान के बीच में कौरवों और पांडवों का आपस में युद्ध हो रहा था। दोनों सेनाएं आमना सामना करके खड़ी थी, युद्ध चल रहा था। आप तो जानते हैं कि अर्जुन के रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण नारायण थे, लेकिन उस युद्ध के बीच में एक दिन ऐसा आ गया जब एक मां के दोनों पुत्रों का आमना सामना हुआ था। कुंती माता के दो पुत्रों का, कर्ण और अर्जुन। कौरवों के सेनापति कर्ण था और पांडवों का सेनापति जो था वो अर्जुन था। कहते हैं कि वो निर्णायक युद्ध था और उस युद्ध को देखने के लिए देवता भी गगन पर आकर के खड़े हो गए। दोनों में से इतने वीर बलवान हैं, दोनों में से विजय और पराजय किसकी होगी, दोनों में हारेगा कौन और जीते जो है वो साक्षात एक भगवान श्री नारायण का मंदिर हो जाए। आइए हम भगवान श्री हरि का अपने हृदय के बीच में हम आवाहन करते हैं। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर कलबन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर कलबन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गली में सबको नाच नचाए, ओ सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे प्रेम राधे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे प्रेम राधे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया छवि बतावे, हर ले सुध बुध सारी, ओ हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल पाया, सूर को श्यामल पाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल पाया, सूर को श्यामल
प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे आराधन करके भगवान तुरंत दौड़े चले आते हैं। कहाँ है? आराधन कर राधे राधे कान्हा दौड़े आए, ओ कान्हा दौड़े आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे जय श्री राधे मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय। भगवान के सभी भक्तजनों, कीर्तन शब्द का अर्थ होता है आवाहन, अपने मन में भगवान को बिठाना। मेरी संगत जन से प्रार्थना है, जो चुप बैठे रहते हैं थोड़ा सा देखिए, ये कोई किसी की चर्चा नहीं है, हरि का नाम है, सभी बोला करें। हो सके तो ताली भी बजाना, क्योंकि एक मन का भाव है। नाच ना सको तो ताली तो हम बजा ही सकते थे ना, इसलिए ताली जरूर बजाया करें। देखिए आप, प्रारंभ काल में आदि समय की बात है। कहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर जब कलयुग उतरा था, तो कलयुग किस समय आया था? भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अपना शरीर का त्याग किया था प्रभास क्षेत्र में, उसी समय जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि, जब जिन्होंने अपने शरीर का त्याग जो था वो किया था, उसी समय कलयुग जो था वो धरती के ऊपर आया था। कलयुग के प्रारंभ काल के बीच में पांडवों ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण अब पृथ्वी छोड़ चुके हैं, हमारे भी यहाँ पर रहने का क्या प्रयोजन है। इसलिए उन पांडवों ने भी अपना सारा राजपाट जो था वो अपने ही पौत्र को, अभिमन्यु के पुत्र को, परीक्षित को देकर के उन्होंने भी कुंती और गांधारी सहित, धृतराष्ट्र जी सहित वनों के बीच में तप करने के लिए वो चले गए। शेष जीवन उन्होंने तपोभूमि के बीच में व्यतीत किया था। जब वनों के बीच में वो चले गए तो राजा परीक्षित बड़े ही धर्म की मर्यादा के अनुसार शासन करने लगे पृथ्वी का। और भागवत के बीच में सूत जी ने ऐसी कथा सुनाई है, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने केवल मात्र 60 वर्ष तक ही पृथ्वी का शासन किया था। इस पृथ्वी के पहले राजा जो थे वो राजा परीक्षित ही हुए। मात्र 60 वर्ष तक उन्होंने पृथ्वी का शासन किया था। और धर्म लोगों के बीच में इतना प्रगाढ़ था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते थे। झूठ कोई नहीं बोलता था, निंदा नाम का कोई शब्द ही नहीं था, समय पर वर्षा होती थी। ये पृथ्वी बिना हल बोए ही ये अन्न उत्पन्न करती थी। ब्राह्मण शाप देने में समर्थ थे, ऋषि मुनियों का सम्मान होता था, स्त्रियां पतिव्रता धर्म में अपना जीवन व्यतीत करती थी, पाप नाम का उसमें कोई शब्द भी नहीं था। लेकिन कहते हैं कुछ समय जब व्यतीत हुआ, राजा परीक्षित एक दिन अपने बुजुर्गों के संग्रहालय के बीच में चले गए। राजभवन में एक संग्रहालय था जहां पर उन दुष्टों को मार करके उनकी निशानियों के रूप में कोई ना कोई वस्तु जो थी वो संग्रहालय के बीच में रखी हुई थी। राजा परीक्षित उस संग्रहालय के बीच में गए।
अंदर जाकर के धूल से सना हुआ एक मुकुट देखा था, सोने का मुकुट था। झाड़ पहुंच करके उसे साफ किया, बड़ी सुंदर मणियां जो थी वो उसमें उसके बीच में जगमगा रही थी, और वो मुकुट जो था वो इतना सुंदर था कि देखने से ही आंखें जो थी वो चकाचौंध हो जाती थी। विद्वान लोग, धर्मात्मा सज्जन पुरुष ये कहते हैं कि यही मुकुट जो था वो जरासंध का, उस पापी दुष्ट का मुकुट था। ये जरासंध कौन था? जरा नामक राक्षसी का पुत्र था, और ये जरासंध जो था वो कंस का ससुर था। इस जरासंध की 2 कन्याएं थी, अस्ति और प्राप्ति, ये कंस की 2 पत्नियां थी। क्योंकि जरासंध का कंस जो था वो दामाद लगता था। जब जरासंध को उस समय मारा गया तो उसका मुकुट जो था वो निशानी के रूप में उन्होंने संभाल करके रखा था। राजा परीक्षित ने यही बहुत बड़ी भूल की अपने जीवन में कि उस पापी का मुकुट जो था वो अपने सिर के ऊपर पहन लिया था। पाप की कमाई से बना हुआ मुकुट, एक दुष्ट का मुकुट जो था, उसको सिर पर रखने से ही राजा परीक्षित की बुद्धि जो थी वो बदल गई। वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन आज राजा परीक्षित के मन में शिकार खेलने की भावना पैदा हुई। धनुष बाण उठा करके घोड़े पर बैठ करके वनों में शिकार के लिए चले गए। लेकिन वहां पर वन के बीच में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। जंगल के बीच में राजा परीक्षित जब जा रहे थे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक कोई दुष्ट काले रंग का एक व्यक्ति राजसी कपड़े पहन करके, हाथों में डंडा लेकर के गाय और बैल के पीछे वो मारने के लिए दौड़ा जा रहा था। वो गौ और बैल जो थे वो रंभा रहे थे, शरीर उनके थर-थर कांप रहे थे, जीभें बाहर निकल रही थी। डर के कारण उस गाय और बैल का बहुत बुरा हाल था। ऐसा सूर जी ने कथा सुनाई कि वो बैल जो था वो लंगड़ा था। उनके नेत्रों से दुख के आंसू निकल रहे थे, पानी बह रहे थे, लेकिन वो लाठी लेकर के उनके पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ा हुआ था। राजा परीक्षित ने सोचा, मेरे राज्य के बीच में ऐसा कौन दुष्ट है जो इस गाय और बैल के ऊपर अत्याचार कर रहा है? इन्होंने इसका बिगाड़ा ही क्या है? राजा परीक्षित को तुरंत अपने मन के बीच में क्रोध आ गया। राजा परीक्षित ने अपने धनुष के ऊपर बाण लगा करके उसी में उसका वध कर देना चाहा था। उसे ललकार करके पूछा, अरे दुष्ट पापी अधर्मी, तू कौन है? इस गाय और बैल को मारने के लिए तू उनके पीछे क्यों भागा जा रहा है? राजा परीक्षित की वाणी सुन करके वो तीनों वहां पर रुके। कांपती हुई, भयभीत हुई वो गाय राजा परीक्षित इस प्रकार कहने लगी, हे राजन, इसका वर्णन मैं बताती हूं। मैं गाय का रूप बना करके पृथ्वी हूं और मेरे साथ ये बैल का रूप बना करके ये धर्म है। हम दोनों ही इकट्ठे रहते हैं क्योंकि ये धर्म जो है वो मेरी रक्षा करता है। लेकिन ये हमारे पीछे जो डंडा लेकर के पड़ा हुआ है, इसी का नाम कलिकाल है, इसी का नाम कलयुग है। हे राजन, आप हमारी रक्षा कीजिए। हम जहां भी जाते हैं इस कलयुग से हम भयभीत हो रहे हैं, इस कलयुग से हमारी रक्षा कीजिए। राजा परीक्षित ने सोचा, अच्छा, मेरी राज्य सीमा के बीच में कलयुग अब प्रवेश कर चुका है। जब कलयुग जो है वो मेरे राज्य के बीच में आ चुका है तो ये बहुत बड़े उपद्रव करेगा, बहुत बड़े पाप करेगा। पहले तो राजा परीक्षित ने अपने मन के बीच में ये निर्णय लिया कि इस कलयुग को यहीं पर मार देना चाहिए। म्यान से तलवार खींच ली। राजा परीक्षित उसका वध करना चाहते थे, लेकिन कलयुग ने कहा, हे राजन, ठहरो, मुझे मत मारो। 4 युगों के बीच में एक मेरा भी स्थान है, मेरा एक गुण भी है। मेरा एक गुण जो है वो ये है कि मेरे शासन काल के बीच में जो कोई थोड़ा भी जो कुछ भी कर्म करेगा उसे तुरंत उसके कर्म का फल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। कर्म का फल तुरंत केवल मैं ही दे सकता हूं। देखो, ये कलयुग का एक गुण है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, ये भी प्रमाण मिलता है। वेद व्यास जी ने भागवत में ऐसा लिखा है, कलयुगो श्रेष्ठो अस्ति, कलयुग जो है वो श्रेष्ठ युग है। अगर किसी का कर्म धर्म के निमित्त होता रहे, अरे थोड़ा भी किया हुआ कर्म जो है, अरे कलयुग के बीच में तुरंत फलीभूत हो उठता है। और ये गुण जो है वो दूसरे युगों के बीच में नहीं है, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, और ये गुण जो है वो केवल कलिकाल के बीच में ही है। इसलिए हे राजन, मुझे मत मारो। राजा परीक्षित ने क्या समझ करके कलयुग को छोड़ दिया? राजा ने ऐसा समझा
कि कलयुग का ये गुण भी है, क्योंकि संसार के बीच में धर्मात्मा सज्जन पुरुष भी होंगे, कोई धर्म का पालन भी करेगा और धर्म का पालन करने वालों को तुरंत उनके कर्मों का फल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब राजा परीक्षित ने ऐसा सोचा कि कलयुग को रखा कहां जाए, इसको ठहरने के लिए स्थान कौन सा दिया जाए। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए थे। कलयुग जो है उसको रहने के लिए पहले तो 4 जगहें दी। पहला स्थान दिया गया मदिरापान, जहां पर मदिरा का इस्तेमाल होता है, ये पहला स्थान है कलयुग का। दूसरा स्थान दिया गया धूत क्रीड़ा, जहां पर जुआ खेला जाता है। जुआ केवल वही मत समझना जो ताश के पत्तों से खेला जाता है, आजकल तो जुए का तरीका जो है वो बदल गया है। ये शेयर मार्केट थोड़ा सा रिफाइंड कर दिया है आज के जुए को भी। धन की प्राप्ति के लिए इंसान कितनी मारामारी कर रहा है। दूसरा स्थान दिया गया कलयुग को धूत क्रीड़ा। तीसरा स्थान दिया गया हिंसा, झगड़ा, क्रोध। जिस घर के बीच में झगड़ा रहता हो, जिस घर में हिंसा रहती हो, जिस घर के बीच में कलह कलेश रहते हो, ऐसे घरों के बीच में भी कलयुग जो है वो निवास करता है। और चौथा स्थान दिया गया उल्टा नारी, अधर्मिणी स्त्री, आचरणहीन स्त्री, जो अपने कर्मों से हीन होकर के रखे, जो स्त्री, जो महिला दुष्कर्म करे। जिस घर के बीच में ऐसी महिला निवास करती है, ऐसे